अभी तक हमने जो है वो क्या पढ़ा है हमने हमने बाइपोलर लिम्ब लीड्स के बारे में पढ़ा है। बाइपोलर लिम्ब लीड्स में क्या था कि अगर ये एक है इंसान, और ये लेग्स हो गए, ये आर्म्स हो गए, ठीक है। ये जो लेफ्ट साइड है ये राइट साइड है। तो हम राइट पे जो है वो क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव, फिर यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव है तो फिर यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये जो है हमने बाइपोलर लिम्ब लीड्स में पढ़ा था। फिर हमने इनकी एक्सिस बनाई थी, ठीक है। फिर हमने इनको इनका ट्राइंगल बनाया था, जिस ट्राइंगल को एंथोविंस ने बनाया था, जो कि ट्राइंगल जो कि क्या था आपका, एंथोविंस एंथोविंस ट्राइंगल जो था वो था। इसकी ये जो है आपका डायरेक्शन जो होता है हार्ट का, जो वेक्टर था उसका डायरेक्शन इस तरफ था, इनका कुछ ऐसे था, ठीक है। फिर इनका डायरेक्शन कुछ ऐसा था, वो हमने बनाया था एंथोविंस ट्राइंगल जो बनाया था हमने। अब हम हम जो है क्या करेंगे, हमने एक चीज तो देख ली कि हम इन तीन डायरेक्शन में तो जो है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट जो है वो हमें पता चल रही है, ठीक है। क्योंकि कुछ डायरेक्शंस, अगर इनका जो हमने जो ट्राइएक्सियल ट्राइंगल बनाया था वो कुछ ऐसा था। लेकिन अब आया विल्सन। विल्सन ने कहा कि मेरे को इस डायरेक्शन में जो है हार्ट की एक्टिविटी का पता करना है। तो अब उसको समझ में नहीं आया, अब हम क्या करें, तो उसने यूनिपोलर लीड्स बना दी। यूनिपोलर लीड्स के नाम से ऐसा लग रहा है कि यूनिपोलर मतलब एक ही इसमें पोल होगा, एक ही इसमें लीड यूज होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। यूनिपोलर लीड्स जो होती हैं उसमें उसने जो है जो एंथोविन्स थे उसी की लीड में थोड़ा मॉडिफिकेशन किया। और उसने क्या करा, हमारे पास पहले तो पहले जो है हमारे पास क्या था आपका कि ये गैल्वेनोमीटर या ईसीजी मशीन ऐसे कनेक्टेड होती थी। फिर एक तरफ नेगेटिव होता था और एक तरफ पॉजिटिव होता था, ठीक है। उसने क्या करा, नेगेटिव के तीन टर्मिनल बना दिया, एक, दो और तीन, तीन, ठीक है। और इन पे लगा दिया हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस क्यों लगाया वो बाद में बताऊंगा। इन नेगेटिव टर्मिनल्स पे इसने तीन नेगेटिव टर्मिनल्स बनाए। और अब जो ये पॉजिटिव टर्मिनल था इसको कहते हैं एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, हम एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड कह दिया उसने। अब इस इन तीन नेगेटिव का उसने क्या किया वो आगे मैं बताता हूँ। उसने क्या किया, ये तीन को उसने, विल्सन ने क्या करा था, इससे पहले एंथोविंस ने क्या करा था, एंथोविंस ने जो है एक एंथोविंस ने जो है वो क्या करा था कि यहाँ ये ऐसा ऐसा किया था उसने, ये काम किए थे उसने, ठीक है। तो इसने क्या करा, नेगेटिव को, जितने भी नेगेटिव थे उनको राइट आर्म, लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग में नेगेटिव को लगा दिया। अभी इस पॉजिटिव को मत देखो, नेगेटिव को तीनों को लगा दिया। तो ये क्या हो गया, एक ट्राइंगल बन गया। नाम के लिए इसको कह देते हैं ये विल्सन्स ट्राइंगल है। ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन नाम के लिए कह देते हैं ये विल्सन्स ट्राइंगल है। तो विल्सन ने ऐसा करा क्यों, क्योंकि उसको जो है एक नल इलेक्ट्रोड या वर्चुअल इलेक्ट्रोड चाहिए था। वर्चुअल इलेक्ट्रोड उसको कैसे मिलता, वर्चुअल इलेक्ट्रोड उसे चाहिए था हार्ट पे। अब ये एक चीज याद रखना कि ये अगर एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में अगर तीनों साइड जो है इक्वल चार्जेस है, तो जो सेंटर में नेट चार्ज आता है वो जो है कितना आता है, जीरो आता है। तो उसने क्या करा, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो उसने क्या करा, ये तीन इलेक्ट्रोड लगाए, ठीक है। तीन इलेक्ट्रोड लगाए, तो उसको सेंटर में जो है वो क्या मिल गया, एक सेंटर में उसे इनडिफरेंशिएट इलेक्ट्रोड या वर्चुअल इलेक्ट्रोड मिल गया। वर्चुअल इलेक्ट्रोड मिल गया। तो अब ये तीनों नेगेटिव नेगेटिव तो हमें पता चल गया कि भाई नेगेटिव जो है वो तीनों यहाँ पे लगे हुए हैं। अब पॉजिटिव का क्या है, अब पॉजिटिव को तुम कहीं पे भी लगा दो, पॉजिटिव को अगर तुम यहाँ लगा दोगे तो इसके और इसके बीच का जो है इसके और इसके बीच का जो है वो तुम्हें क्या मिल जाएगा, आपका पोटेंशियल मिल जाएगा। अगर तुम पॉजिटिव को यहाँ पे लगा दोगे तो यहाँ से हार्ट से और इसके बीच का तुम्हें पोटेंशियल मिल जाएगा। अगर तुम उसको यहाँ पे लगा दोगे तो यहाँ से यहाँ के बीच का पोटेंशियल मिल जाएगा।
अब इस चीज को एक बार वापस से देखते हैं, विल्सन ने क्या करा। विल्सन ने जो नेगेटिव 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 चार्ज था, नेगेटिव इलेक्ट्रोड था, उसको पहले तो उसके 3 पार्ट करें और उसको जो है हाई रेजिस्टेंस के साथ लगाया। हाई रेजिस्टेंस के साथ लगा के उसने उसको कनेक्ट कर दिया आपके लेफ्ट आर्म, राइट आर्म और लेफ्ट लेग से। इससे क्या हुआ कि उसको बीच में जो है एक वर्चुअल इलेक्ट्रोड मिल गया। फिर उसने पॉजिटिव को, जो पॉजिटिव था उसको, जिसको हम एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड कहते हैं, उसको वो कहीं पर भी रखेगा तो फिर हार्ट से लेके उस पॉइंट के बीच का जो भी पोटेंशियल होगा वो उसको पता चल जाएगा। अब इसमें एक चीज ये आती है कि जो ट्राइंगल होता है, जो ट्राइंगल होता है वो जो है क्या होता है, उसके सेंटर में जो है जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है आपका, 0 होता है। तो पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है आपका, 0 होता है। लेकिन ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, फिर भी यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो 0 क्यों है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जो आ, इसने इसीलिए इसी इसी वजह से इसने जो है क्या करा था, हाई रेजिस्टेंस यूज करा था, हाई रेजिस्टेंस यूज करा था। और हाई रेजिस्टेंस जो है, हाई रेजिस्टेंस से जो है वो थोड़ा भी जो इलेक्ट्रिकल करंट आ रहा होगा वो जो है नहीं आएगा, नेग्लिजिबल हो जाता है अगर 0 भी नहीं होता तो नेग्लिजिबल हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब विल्सन ने जो है वो हाई रेजिस्टेंस लगाया था जिसकी वजह से ट्रायंगल के बीच में जो है अप्रोक्सीमेटली जो है 0 पोटेंशियल होता है। एक बार देख लेते हैं नोट्स में क्या क्या लिखा हुआ है। देखो, सबसे पहले यूनिपोलर लीड्स, यूनिपोलर लीड्स तो फिर क्या है आपका कि नेगेटिव टर्मिनल विद रेजिस्टेंस इज कन्वर्टेड इन इनडिफरेंट, जिसके जो सेंस करती है आपकी 0 पोटेंशियल। इनडिफरेंट को हम नियर 0 पोटेंशियल, नियर 0 इलेक्ट्रोड कह देते हैं, या नल इलेक्ट्रोड या वर्चुअल इलेक्ट्रोड भी कह देते हैं। ठीक है। तो ये जो होता है जिसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो इंडिफरेंट है, और जो पॉजिटिव होता है उसको हम एक्सप्लोरिंग भी कह देते हैं। ठीक है। इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, तो विल्सन क्या चाहता था, वो इस डायरेक्शन में हार्ट की एक्टिविटी को देखे, है ना। अच्छा, नेट पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल ऑफ द थ्री कॉर्नर्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, सम ऑफ द नेट पोटेंशियल ऑफ सेंटर में जो है पोटेंशियल कितना होता है आपका, 0 होता है किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर इक्वल चार्जेस लगे हुए हैं, जैसे कि नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो फिर ये जो सेंटर होगा यहाँ पे जो है वो कितना होगा, पोटेंशियल 0 होगा। हाई रेजिस्टेंस यूज करा जाता है ताकि थोड़ा बहुत भी अगर एक्स्ट्रा पोटेंशियल बनता है वो सब 0 हो जाए। ठीक है। इसके बाद जो है एक्सेस ऑफ द लीड जो होती है वो कहाँ से देखी जाती है, आपकी बेस ऑफ द हार्ट से देखी जाती है। एक्सेस ऑफ द लीड जो होती है वो कहाँ से देखी जाती है, बेस ऑफ द हार्ट से देखी जाती है। ठीक है। ये चीज खत्म हो गई। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब यूनिपोलर और जो हमने बाइपोलर एंथोविंस मल्टी एंथोविन की, हमने एंथोविंस ट्रायंगल के टाइम पे हमने बाइपोलर लीड्स के बारे में पढ़ा था। तो उसमें मेनली डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है वो जरा हम थोड़ा देखते हैं। अब जो यूनिपोलर लीड जो हमने अभी पढ़ी है ना विल्सन की, इसमें एक इसकी इकलौती जो डिसएडवांटेज है वो क्या होता है कि इसमें वोल्टेज बड़ी कम होती है। वोल्टेज कम क्यों होती है, क्योंकि हमने नेगेटिव जो है वो कहाँ लगा दिया, सब जगह लगा दिया। अब मेरे को अगर पॉजिटिव चाहिए, मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लगा दिया, अगर मेरे को हार्ट से और यहाँ का देखना है, मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लगा दिया। ठीक है। पॉजिटिव लगाया, तो अब यहाँ पे जो है क्या है, यहाँ पे जो है एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव एक साथ है। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव जो है वो क्या है, एक साथ है। तो इसके वजह से जो है पोटेंशियल बड़ा कम होता है। ठीक है। इस चीज को जो है आगे जाके विल्सन के बाद जो है गोल्डनबर्ग आएगा, गोल्डनबर्गर जो आएगा वो उसने ठीक करा है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, आपका ऑगमेंटेड यूनिपोलर लीड्स पढ़ेंगे। ठीक है। एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। इन यूनिपोलर लीड्स वोल्टेज इज लेस एज कंपेयर टू बाइपोलर लीड। विल्सन ने जो है टोटल 9 लीड्स बनाई थी, जिसमें कि 3 जो है वो यूनिपोलर लीड्स हैं और 6 जो है वो चेस लीड है। इसका अगला टॉपिक चेस लीड्स ही है जो कि हम पढ़ेंगे। अब उसने क्या करा कि उसने क्या करा कि once he put the indifferent electrodes in left arm, right arm and left foot,
he can draw new axis by putting the exploring electrode anywhere in the body and measure the potential। मतलब उसने जो है ये जो इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड या इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड को यहाँ पे कर दिया, रखा था। उसके बाद वो सेंटर ऑफ द हार्ट से जो है किसी भी डायरेक्शन में, सेंटर ऑफ द हार्ट से जो है वो किसी भी डायरेक्शन में जो है आपका क्या मेजर कर सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता सकता है। एक्सप्लोरिंग थ्री लीड्स कैन बी पुट ऑन, एक्सप्लोरिंग थ्री लीड्स कहाँ कहाँ हो सकती है, या तो लेफ्ट फुट में होगी, या लेफ्ट आर्म में होगी, या राइट आर्म में होगी। ठीक है। वी एफ जो होता है उसका मतलब जो है वो क्या है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस एट लेफ्ट फुट। ठीक है। वी एल लेफ्ट आर्म, वी आर लेफ्ट लेग। ठीक है। बात ये यहाँ पे खत्म हो गई। ठीक है। ठीक है। अब अब है, आगे देखते हैं आगे क्या है कि प्रॉब्लम विल्सन के साथ क्या थी। विल्सन के साथ प्रॉब्लम ये थी कि वोल्टेज बड़ी कम थी। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक साथ रखे हुए थे, जिसकी वजह से वोल्टेज जो है वो क्या हो रही थी, कम हो रही थी। अब इसका जो समाधान है वो जो है आपका कौन निकालेगा, गोल्डनबर्ग निकालता है। गोल्डनबर्ग क्या करता है, व्हेन, अभी समझाऊंगा, एक बार अभी देख लेते हैं इसमें लिखा हुआ क्या है। whenever the positive exploring arm is kept with negative should be shut down, यहाँ कॉमा आएगा, negative should be shut down automatically, axis of the lead is same, so ECG pattern were same but जो इसकी मैग्नीट्यूड होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। AVF will be formed, AVF जो है वो बन जाएगा, AVF जो है वो बन जाता है। ठीक है। अब एक बार इस चीज को समझते हैं हम। अब पहले समझ में हमें कैसे आएगा कि विल्सन में क्या दिक्कत थी और गोल्डबर्गर ने कैसे कर दिया। पहले सबसे पहले हमने एंथोवेन्स मल्टीपोलर लीड्स पढ़ी थी, जिसमें सिर्फ एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव था। नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, और तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव और ये राइट साइड में नेगेटिव भी होता है बस। ठीक है। तो वो चीज बताई हुई है यहाँ पे, ये ठीक थी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, वोल्टेज कम थी। ठीक है। अच्छा। अब होता क्या है इसकी वजह से, गोल्डनबर्ग ने क्या करा, जहां पे भी तुम पॉजिटिव लगा रहे हो, जैसे यहाँ और यहाँ नेगेटिव था पहले। अब मुझे जो है हार्ट की और इधर के बीच की मेजर करनी है, हार्ट की और इधर इन दोनों के बीच की मेजर करनी है। तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव लगा रहा था, तो मैंने क्या करा, यहाँ से जो नेगेटिव थी ना उसको गायब कर दिया, और वो गायब कर दिया तो डिस्कनेक्ट कर दिया, तो जिसके वजह से डायरेक्शन में तो कोई फर्क नहीं आया, लेकिन जो डायरेक्शन में फर्क नहीं आया, लेकिन जो मैग्नीट्यूड बन रहा था वो जो है आपका वो सही बना। ठीक है। इसके बाद नेगेटिव को डिस्कनेक्ट कर दिया, वोल्टेज ऑगमेंटेड हो गई। ठीक है। ईसीजी पैटर्न सेम है, लेकिन पोटेंशियल, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस सेंटर में अब भी वही है, जीरो ही है। ठीक है। अच्छा। अब जो ये है एवीआर, एवीएफ, एवी, देखो तीन इसमें है। देखो एक तो है आपका क्या, एवीआर। ठीक है। एक तो जो है इसमें क्या है आपका, एवीआर, एवीएफ और एवीएल। तो देखो वोल्टेज, वोल्टेज 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 होती है ना, वोल्टेज जो होती है उसमें जो है एक तो आपकी किसकी है, लेफ्ट आर्म की है, और एक जो है राइट आर्म की है, और एक लेफ्ट लेग की है। ठीक है। तीन वोल्टेज है इसमें। अब हम देखते हैं किसके बारे में, एवीएफ। एवीएफ का मतलब जो है वो वोल्टेज, फुट की जो वोल्टेज होगी उसके बारे में देखते हैं उसको। और जो हमने ये एंथोवेंस की बाइपोलर पढ़ी थी, इसको थोड़ा सा कंबाइन करते हैं। बाइपोलर जो हमने पढ़ी थी उसमें हमने क्या पढ़ा था कि ये जो होती है वो क्या होती है, फर्स्ट लीड होती है, इस तरफ सेकंड लीड होती है, और इस तरफ थर्ड लीड होती है। ठीक है। जो एवीएफ होती है, एवीएफ जो होती है उसमें क्या होगा, फुट की तरफ जाएगी,
फुट जो होता है वो इस तरफ नीचे की तरफ होगा, फुट पॉजिटिव हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, यहाँ और यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव, ऑगमेंटेड के हिसाब से पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ और यहाँ जो है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। पॉजिटिव जो होगा वो किस तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा। फिर से एक बार इस चीज को सोचो, कैसे कि हमने क्या करा था कि हमने इधर से इसको डिस्कनेक्ट कर दिया था, नेगेटिव को डिस्कनेक्ट कर दिया था हमने। यहाँ सिर्फ क्या रखा हुआ था, पॉजिटिव रखा हुआ था। यहाँ पे जो है ये नेगेटिव तो अभी भी है, जो कि क्या है, ये पॉजिटिव के एक्सप्लोरिंग, और ये क्या है आपके वर्चुअल इलेक्ट्रोड्स। तो सेंटर से जो सेंटर से इसकी तरफ ही तो होगा, पॉजिटिव की तरफ। डायरेक्शन क्या होता है वेक्टर के, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब तो इसके हिसाब से वेक्टर का डायरेक्शन जो है वो क्या है, ये ए वी एफ हो गया, वी एफ हो गया। अब जो आपका जो हार्ट होता है, हार्ट का वेक्टर जो होता है वो किस तरफ होता है, इस तरफ होता है। ठीक है, हार्ट, अब सबसे हमने हमने जो है सेकंड की और थर्ड की, हमने जो है उनका ग्राफ बनाया था। तो सेकंड का ग्राफ जो था वो कैसा आता है आपका, सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड वाला बनता है। जो क्यू आर एस वेक्टर होता है, मेजर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन जो होता है वो सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड का आता है। फिर जो थर्ड का बनता है वो जो है आपका तो काफी छोटा आता है। ठीक है, काफी छोटा आता है, वो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस करा क्यों आता है। ठीक है, अब मेन हमें फोकस करना है किसके ऊपर, ए वी एफ के ऊपर। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो ए वी एफ के ऊपर जो है हार्ट का, ये क्या है, ये हार्ट की डीपोलराइजेशन है। तो इसके अगर दो वेक्टर करेंगे तो एक तो इसी के डायरेक्शन में और एक इसके दूसरे डायरेक्शन में। तो जो इसके डायरेक्शन में है, इसकी वजह से इसमें काफी ज्यादा इसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए, लेकिन इतना नहीं होगा जितना कि सेकंड का होता है। तो ये चीज समझ में आई कि वेक्टर जब हम ये निकाल रहे थे, ये जो हार्ट का वेक्टर था, ये हार्ट के वेक्टर जो मेन वेक्टर था, मेजर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन वेक्टर था, इसके हमने अगर दो पार्ट करते हैं तो एक पार्ट इधर होगा और एक पार्ट इधर होगा। ठीक है, तो ये तो इसी के डायरेक्शन में है, लेकिन इसका एक ही वेक्टर जो है वो आपका एवीएफ के डायरेक्शन में है, दूसरा वेक्टर तो नहीं है। लेकिन सेकंड वाले में क्या है, ये पूरा का पूरा मेन वेक्टर जो है वो इसके डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब सेकंड वाला जो है, हम इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला मतलब सेकंड लीड है, उसका जो मेजर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन वेक्टर होगा वो जो है क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। थर्ड, ये तो सेकंड का हो गया। थर्ड का जो होता है वो क्या होगा, थर्ड का काफी छोटा होगा। और जो सेकंड का होगा वो जो है जो जो ए वी एफ का होगा, जो ए वी एफ फुट वोल्टेज होगी, जो ये फुट वोल्टेज होगी, ठीक है, वो जो है कैसा होगा आपका, थोड़ा छोटा होगा, लेकिन थर्ड से बड़ा होगा। ठीक है, थर्ड से बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा जो होगा वो कौन होगा आपका, सबसे बड़ा जो है वो होगा सेकंड। फिर उसके बाद जो है वो क्या आएगा, ए वी एफ। फिर उसके बाद जो है वो आएगा थर्ड। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ये विल्सन, हमने क्या 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 पढ़ लिया, हमने तीन चीजें पढ़ ली अभी तक। हमने जो है तीन चीजें पढ़ ली। हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने एंथोविन्स एंथोविन्स ट्राइंगल बाइपोलर लीड्स पढ़ ली। फिर हमने यूनिपोलर लीड्स पढ़ ली। फिर हमने ऑगमेंटेड यूनिपोलर लीड्स पढ़ ली। यूनिपोलर लीड्स कौन लेकर आया था, विल्सन। ऑगमेंटेड यूनिपोलर लीड जो है वो कौन लेकर आया था, गोल्डबर्गर। ठीक है, वो हमने पढ़ ली, उनके वेक्टर पढ़ लिए, क्यों बनाई गई थी वो पढ़ ली। अब हमें देखना है इसका ट्राइएक्सियल डायग्राम। ट्राइएक्सियल डायग्राम के लिए, ट्राइएक्सियल डायग्राम जो है उसको देखते हैं। तो फिर ट्राइएक्सियल डायग्राम देखते हैं। तो ट्राइएक्सियल डायग्राम में जो है, ट्राइएक्सियल कब कहते हैं उसको, ट्राइएक्सियल तब कहते हैं जब उसमें सिर्फ तीन वेक्टर होते हैं। इसमें कितने वेक्टर है, इसमें छह वेक्टर हैं। तो इसकी वजह से इसको क्या कहते हैं हम, हेक्से हेक्से हेक्साएक्सियल जो है डायग्राम कह देते हैं। ठीक है, इसको बिल्कुल दिल से याद करते हैं, दिल का डायग्राम दिल से याद करते हैं। सबसे पहले अभी इस डायग्राम को मत देखो। जब हमने सबसे पहले जब हमने क्या पढ़ा था, हमने एंथोविन्स ट्राइंगल पढ़ा था। तो एंथोविन्स ट्राइंगल जो था उसके हिसाब से पहले उसको बनाते हैं। फिर हम ऑगमेंटेड यूनिपोलर का बनाएंगे, फिर दोनों को कंबाइन करेंगे। ठीक है,
सबसे पहले हमने एंथोगन्स ट्राइंगल जब पढ़ा था तो वो पढ़ा था कि ये फर्स्ट लीड थी, ठीक है, एक लीड ऐसे थी और एक लीड ऐसे थी। तो ये कौन सी थी? सेकंड लीड थी। और ये जो है वो कौन सी थी? थर्ड लीड थी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर हमने इसके बाद क्या पढ़ा? हमने इसके बाद पढ़ा किसके बारे में? इसके बाद हमने पढ़ा ऑगमेंटेड यूनिपोलर लीड्स के बारे में। तो ऑगमेंटेड यूनिपोलर लीड्स के बारे में हमने क्या करा था कि जो है नेगेटिव, फिर नेगेटिव, फिर यहाँ पे भी नेगेटिव था, लेकिन एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड हम तीनों जगह, और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एक्सप्लोरिंग था, वो जो है हम कहीं पे भी लगा सकते थे। तो अगर हम एक बार अगर हम एक बार पॉजिटिव इलेक्ट्रोड सिर्फ उधर उधर लगाते हैं, इधर पे लगाते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, अगर हम इधर इधर पे लगाते हैं, अ, इधर पे लगाते हैं, तो सेंटर ऑफ द हार्ट डायरेक्शन क्या होगा? इस तरफ। इसी तरह से इस तरफ भी होगा और इस तरफ भी होगा। ठीक है, तो जो मेन डायग्राम निकल के आता है इसका ऑगमेंटेड लीड्स का, वो जो है कैसा आता है? कुछ ऐसा आता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो इस चीज को हम अब अगर बड़े डायग्राम में बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे? अच्छा, ये तो फर्स्ट लीड हो गई। वापस देखते हैं, वापस बना देते हैं एक बार। ये क्या हो गई? फर्स्ट लीड हो गई। ये जो है वो क्या हो गई? सेकंड लीड हो गई। और ये जो है वो क्या हो गई? आपकी थर्ड लीड हो गई। ठीक है, इन सब के बीच में एंगल जो है वो कितना था? 60-60 का डिफरेंस था। अब इनके ही बीच में सबसे पहले ए वी एल जो है वो किसके लिए थी? लेफ्ट आर्म के लिए थी। ए वी आर जो थी वो किसके लिए थी? आपके राइट आर्म के लिए थी। एक मिनट, कलर चेंज कर देते हैं। हम्म ए वी एल जो थी वो किसके लिए थी? लेफ्ट आर्म के लिए थी। ए वी आर जो थी वो किसके लिए थी? राइट आर्म के लिए थी। और ए वी एफ जो थी वो किसके लिए थी? फुट के लिए। अभी बना कर दिखाया था छोटे उसमें कैसा था। अब अगर इनका एंगल देखते हैं तो एंगल देखो, 0 प्लस माइनस 180। ठीक है, चलो दूसरा लेते हैं। ठीक है, यहाँ चले हम +30 +60। 60 पे जो है वो क्या थी पहले? ये क्या बोलते हैं, जो एंथोविंस की थी वो देख लेते हैं। +60 तो +120 पे जो है वो क्या थी हमारी? आ, जो थर्ड लीड थी। फिर 120 +60 जो है उसमें हमें जो है वो वापस से क्या मिल गई? फर्स्ट लीड मिल गई। ठीक है, फिर 180 प्लस 180 प्लस 60, तो वो कितना होता है? 240 होता है। लेकिन हम नेगेटिव में भी गए थे तो इसलिए यहाँ पे वापस से 120 आ जाता है। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पे 60 आ जाता है, बीच में जो है वो कितना आ जाता है? 90 आ जाता है। अब इन सब के बीच में 30-30, जो इनसे 30-30 के डिफरेंस में, और खुद से परपेंडिकुलर देखा जाए तो, क्योंकि ये 30 है, ये 90 है, ये भी 60 के डिफरेंस में है, परपेंडिकुलर नहीं है, ये 60 के डिफरेंस में ही है। ठीक है, ये 60 के डिफरेंस में ही है। ये कितने पे है? -60, जो कि किसमें? -60 और 0 के बीच में है, तो -30 हो गया। फिर आता है ये हो गया। 0 और 60 के बीच में कुछ नहीं है, +60 और +120 के बीच में, तो ये कितने पे आ गया? 90 पे आ गया। फिर यहाँ पे जो है 180 और 120 के बीच में, तो फिर ये जो है कितना हो गया आपका? 150। 150 है, यहाँ पे लिखा हुआ दिखा देता हूँ मैं, 150 है। ठीक है, तो ये क्या बना दिया हमने? हेक्सेक्सियल डायग्राम बना दिया इनका। और यहाँ पर जो है अभी तक हमने जो है क्या क्या खत्म कर दिया, एक बार मैं बता देता हूँ। हमने सबसे पहले जो है वो क्या खत्म करा आपका? एंथोविन्स बाइपोलर लिम लीड्स। फिर उसके बाद हमने विल्सन की लीड्स पढ़ी। विल्सन ने टोटल 9 लीड्स बनाई हैं, जिसमें कि 3 यूनिपोलर हैं और 6 जो हैं वो चेस लीड्स हैं। इसका अगला टॉपिक चेस लीड्स है। फिर उसके बाद में हमने ऑगमेंटेड
गोल्डबर्गर्स की लीड जो है वो ऑगमेंटेड यूनिपोलर लीड्स है वो पढ़ी हमने। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।